श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पूज्य गुरु जी के बताए हुए उपाय को हम करके दिखाते हैं और आसान भाषा में समझाने का प्रयास भी करते हैं। गुरु जी ने एक बहुत छोटा सा और बहुत ही आसान उपाय बताए हैं। जो गुरु जी ने बताया कि शंकर भगवान को 3 तरह के जल चढ़ते हैं। शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए 3 प्रकार के जल चढ़ाए जाते हैं। तो वह जल कौन सा है और कैसे चढ़ाना है शंकर भगवान को, उसके लिए विशेष ध्यान से देखें। शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें सबसे पहले 1 लोटा सादा जल चढ़ाना चाहिए। शंकर भगवान के शिवालय में आप पहुंचे, सबसे पहले 1 लोटा शंकर भगवान को सादा जल चढ़ा दें। जिससे हम मंदिर पहुंच गए, हम 1 लोटा जल चढ़ा दिए तो भगवान भोलेनाथ वो समझ जाते हैं कि ये कहां से आया है और किस लिए आया है। हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। हम शंकर भगवान को यह 3 प्रकार का जल जो चढ़ाएंगे, इससे हमें भगवान शंकर से कुछ कहना नहीं है, मात्र सिर्फ जल चढ़ाना है। और जल चढ़ाने का 3 लोटा जल का 3 विधि के हिसाब से जल चढ़ाना होता है। सबसे पहले जो हम शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं, उससे गुरु जी ने बताया है कि सबसे पहला लोटा जल जो चढ़ाते हैं शंकर भगवान को, उससे हमारे घर का एड्रेस पता शंकर भगवान को पता चल जाता है कि हाँ कहाँ से आया है और किस लिए आया है। उसके बाद गुरु जी ने बताया है दूसरा लोटा जल चढ़ाने के लिए हमें क्या करना है और किस प्रकार से चढ़ाना है और उसका फल क्या मिलता है। तो दूसरा लोटा जल चढ़ाने के लिए हमें इत्र की जरूरत पड़ती है। अगर हम 1 लोटा जल में थोड़ा सा इत्र मिला के शंकर भगवान को समर्पित कर देते हैं, तो शंकर भगवान से हमें ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि बाबा हमारे शरीर में क्या कष्ट है, क्या परेशानी है, हमें कौन सा रोग है, कौन सी बीमारी है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मात्र 1 लोटा जल में थोड़ा सा इत्र का भाग मिलाकर अगर हम शंकर भगवान को समर्पित कर देते हैं, शंकर भगवान हमारी सारी परेशानी, हमारे सारे कष्ट, हमारे सारे रोग धीरे धीरे समाप्त कर देते हैं। इत्र का जल चढ़ाने का फल रोग मुक्ति से है। अगर आप इत्र मिला हुआ जल शंकर भगवान को समर्पित करते हैं तो आप धीरे धीरे रोग मुक्त हो जाएंगे। उसके बाद गुरु जी ने बताया तीसरा लोटा जल चढ़ाने का महत्व और तीसरे लोटे जल में क्या मिलाकर चढ़ाना है। शंकर भगवान के मंदिर में जब आप तीसरा लोटा जल चढ़ाएं, तीसरे लोटे जल में 1 बेल पत्र डाल लें। 1 बेल पत्र लोटे के जल में 1 बेल पत्र डाल लें और शंकर भगवान के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करें। जो मंत्र आपको आता हो, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जो मंत्र आपको आता हो वह मंत्र का उच्चारण करते हुए आप तीसरे लोटे का जल भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित कर दें। धीरे धीरे यह जल समर्पित करने के बाद भगवान भोलेनाथ से आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। भगवान आपके मन की बात, जो आपके मन में विचार चल रहा है, जो आपके मन में जिज्ञासा है, जो आपके मन में कामना है, वह भगवान भोलेनाथ धीरे धीरे पूर्ण कर देते हैं। यह 3 लोटा जल का उपाय गुरु जी ने बहुत ही आसान और सरल तरीके से बताए हैं। यह उपाय करके आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, अपने जीवन की कठिनाइयों को समाप्त कर सकते हैं। आपके जीवन में जो भी बाधा है, जो भी कष्ट है, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। हमारी दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।